राम राम दोस्तों। आज की हमारी कहानी है स्वार्थी माँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अलीशा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी शहर में होने वाली थी। उसका ससुराल मुंबई में था, पति भी सरकारी नौकरी करता था। इससे ज़्यादा अलीशा को और क्या चाहिए था। अलीशा तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में होगी। आखिर वह दिन भी आ गया। अलीशा की शादी हुई और वह अपने ससुराल विदा हो गई। अलीशा अपने ससुराल में सारे मेहमानों से अच्छी तरह से बात करती थी, या यूं कहें तो उसने सबका दिल जीत लिया था। सबके मुंह से यही निकल रहा था कि अगर बहू मिले तो अलीशा जैसी। मेहमान तो मेहमान होते हैं, वह कितने दिन रहेंगे। धीरे धीरे सब अपने घर चले गए। घर में रह गए उसके साथ ससुर और छोटे दो बच्चे, विशाल और रीता। अलीशा अब यह सोच रही थी कि सारे मेहमान चले गए तो यह बच्चा किसके हैं, यह अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं। अलीशा के मन में यह सवाल चल ही रहा था। तभी उसकी सासू माँ ने अलीशा को आवाज़ लगाई, बहू इधर आओ, आज मैं तुम्हें इन बच्चों से परिचय कराती हूँ। बहू, आज से तुम ही हो इन दोनों बच्चों की माँ। तुम्हें तो पता ही है कि उनकी माँ के मरने के बाद इन दोनों को हमने कितना मुश्किल हालात से पाला है। अब गांव में कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था तो है नहीं। शहर में रहेंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे। अब आज से उनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम भी 2-4 दिन में गांव चले जाएंगे क्योंकि हमारा मन शहर में नहीं लगता। अलीशा ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, यह क्या कह रही हैं आप? मैं इन बच्चों की माँ क्यों हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या पहेली बुझा रही हैं? अलीशा की सास ने कहा, बहू, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो सब पता है ना कि तुम्हारे होने वाले पति कमलेश के 2 बच्चे हैं। अब बच्चे अपने माँ बाप के पास नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेंगे? अलीशा का दिमाग खराब होने लगा। उसे नहीं पता था कि कमलेश की दूसरी शादी है और अलीशा उसकी दूसरी पत्नी। पहली पत्नी बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गई और यह उसी के 2 बच्चे विशाल और रीता हैं। अलीशा ने अपनी सासू माँ से पूछा, तो क्या कमलेश के पहली भी शादी हो चुकी है? उसकी सास ने कहा, बहू, क्या तुम्हें यह बात पता नहीं थी कि कमलेश पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं? जब अलीशा को पता चला कि उसके साथ धोखा किया गया है, उसे किसी ने नहीं बताया कि कमलेश पहले से शादीशुदा है। वह वहाँ से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर ली और रोने लगी। रोते रोते अपनी माँ को फ़ोन लगाया और अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे साथ छल किया गया है। तुम्हारी बेटी के साथ उन्होंने धोखा किया है। तुम्हारा दामाद पहले से ही शादीशुदा है। फ़ोन पर रोते रोते अपनी माँ से कहे जा रही थी, माँ, मुझे जल्दी आकर ले चलो। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। मेरा सिर टेंशन से फटा जा रहा है। अलीशा की माँ ने कहा, बेटी चुप हो जाओ। उन्होंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। क्या कह रही हो? माँ, यह धोखा नहीं है तो क्या है? कमलेश शादीशुदा है। कम से कम उन्हें हमें बताना तो चाहिए था। हमारी मर्जी तो पूछनी थी, हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे। चुपके से शादी करना धोखा नहीं तो क्या है? नहीं बेटी, यह धोखा नहीं है, बल्कि धोखा तो मैंने तुम्हें दिया है। मुझे सब कुछ पता था। कमलेश पहले से शादीशुदा है। मैंने सोचा शादी से पहले तुम्हें बता दूंगी तो तुम शादी करने से मना कर दोगी। बेटी, कमलेश अच्छा लड़का है और उसके मम्मी पापा भी अच्छे लोग हैं। लोगों की ज़िंदगी में हादसा तो होता रहता है और अभी कमलेश की उम्र ही क्या हुई है।
बेटी, इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलता। सरकारी नौकरी करता है, और क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया दहेज, बल्कि तुम्हारे छोटे भाई की इंजीनियरिंग की फीस भी दामाद जी ने भर दी है। बेटी, माँ को और क्या चाहिए। तुम्हें अच्छा घर मिल गया और उसकी वजह से तुम्हारे भाई बहनों की भी ज़िंदगी बन गई। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद कितने मुश्किल से मैं घर चलाती हूँ। मेरी औकात नहीं थी इतने बड़े घर में शादी करने की। बस चुपचाप तुम वहीं पर रहो। अलीशा चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रही थी। उसके बाद उसने अपनी माँ से बोली, माँ, तुम ये क्यों नहीं कहती हो कि तुमने अपनी बेटी का सौदा किया है। भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने के लिए तुमने मुझे बेच दिया है। माँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि माँ भी स्वार्थी होगी। माँ तो ममतामयी होती है, अपने बच्चों का दुख समझती है, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी भर का दुख दे दिया। तुमने एक बार भी नहीं मुझे नहीं जानने की कोशिश की, नहीं कि मेरे मन में क्या है, कि नहीं अगर मुझसे एक बार पूछ ही लेती तो शायद मैं मना भी नहीं करती। लेकिन तुमने मेरे साथ छल किया है। आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना। तुम्हारी बेटी मर गई। अलीशा का पति कमलेश अब शाम को ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ ने दिन में जो भी कुछ हुआ वह सब कुछ बता दिया। वह बोली कि अलीशा बहुत गुस्सा है। उसकी माँ से, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बताया था कि तुम शादीशुदा हो। अब जाओ और अलीशा को समझाओ। कमलेश थोड़ी देर बाद अलीशा के पास गया और अलीशा से बोला, देखो अलीशा, मुझे या मेरे मम्मी पापा को नहीं पता है कि तुम्हारी मम्मी ने तुमसे यह बात छुपाई है, क्योंकि हम लोगों ने जो शादी करने से पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया था। हम कभी भी धोखे में रखकर किसी भी लड़की के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। देखो अलीशा, तुम्हारी इच्छा नहीं है मेरे साथ रहने की तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम मेरी तरफ से अभी भी आज़ाद हो। जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। अब बेचारी अलीशा क्या करती। उसके पास इनके अलावा कुछ नहीं था। उसके सारे सपने एक पल में बिखर चुके थे। ऐसा लगता था वह बिल्कुल ही सुस्त पड़ गई हो। उसके शरीर से किसी ने आत्मा निकाल ली हो। कमलेश बोला, देखो अलीशा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। अब मैं किसको गलत कहूँ, लेकिन टेंशन मत लो। टेंशन लेने से भी अब कुछ होने वाला नहीं है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। मेरे साथ रहना है तो खुशी खुशी रह सकती हो, नहीं तो अगर तुम कहोगी तो अभी मैं तुम्हारी माँ को के छोड़ आऊँगा। अलीशा ने मन ही मन सोचा, अब मायके जाकर क्या करूँगी। जिस माँ ने पैसे की लालच में मेरी शादी कर दी हो, उस घर में जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। अलीशा की सास भी वहाँ आ गई। उन्होंने अलीशा से कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें कमलेश के बच्चों को अपने साथ रखने में परेशानी है तो कोई बात नहीं। हम बच्चों को अपने साथ गांव लेकर चले जाएंगे। जैसे इतने दिनों तक पाला है और भी पाल लेंगे। लेकिन तुम अब कमलेश को छोड़कर मत जाओ। कमलेश बहुत अच्छा लड़का है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि यह मेरा बेटा है। वाकई में यह बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मेरे बेटे को मत छोड़ना। यह तो शादी करने के लिए तैयार भी नहीं था। हमने कितना मनाया, तब जाकर शादी करने को राजी हुआ है। अलीशा, एक बार तो मेरे बेटे का घर उजड़ गया है, दोबारा से मत उजाड़ो। मैं अपने बेटे के लिए
तुमसे उसकी खुशियों की भीख मांगती हूँ। तभी बच्चे भी कहने लगे, हम लोग दादा दादी के साथ गांव चले जाएंगे। नहीं मम्मी, आलिशा ने सोचा अब वह अपने मायके तो जा नहीं सकती। अब अगर यहाँ से जाएगी भी तो कहाँ जाएगी। अकेली औरत जात शिकार की तरह होती है। जैसे ही घर से बाहर निकली, लोगों को पता चल जाएगा कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। फिर तो उसको छेड़ने के लिए इतने भेड़िए पड़ जाते हैं, उसके शरीर के हाड़ मांस का भी पता नहीं चलता है। उसके दिल से आवाज़ आई, रुक जाओ आलिशा, अब तुम्हारा यहाँ रुकने में ही भलाई है। अब उसके मन में सकारात्मक सोच आने लगी और सोचने लगी, अगर मेरी शादी किसी कुंवारे लड़के से भी हो जाती तो क्या गारंटी है कि वह मुझे बहुत प्यार करता। प्यार तो मुझे कमलेश भी करते हैं, उनकी माँ और बाबूजी भी मुझे पसंद करते हैं। और रही बात बच्चों की, तो उन्हें अब मैं गांव नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। मैं उन बच्चों की माँ हूँ, चाहे सौतेली माँ ही सही। बड़े होंगे तो बच्चे मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। आलिशा ने बच्चों से कहा, कोई गांव नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे, तुम्हारी दादा दादी भी यहीं रहेंगे हमारे साथ। कमलेश के बच्चे कुछ दिन तो आलिशा से शहर में रहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद लग ही नहीं रहा था कि वह आलिशा के बच्चे नहीं हैं। आलिशा के आगे पीछे घूमने लगे। आलिशा को भी माँ होने का एहसास होने लगा। जब बच्चे आलिशा को माँ पुकारते तो उसका दिल प्यार से भर जाता है। माँ शब्द ही ऐसा होता है जिसमें प्यार और सम्मान छुपा होता है। आलिशा समझ गई थी कि जीवन में जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्ते से हासिल की जा सकती है, पर बेशुमार धन दौलत या ऐश्वर्य आराम से भी नहीं मिल सकती। कमलेश और उसके घर वाले आलिशा को बहुत प्यार करते थे। वह इस घर की बहू कम बेटी ज़्यादा बन गई थी। आलिशा को अब कभी एहसास नहीं हुआ कि वह इस घर की दूसरी बहू है। आलिशा उन बच्चों के साथ प्यार में इतनी गुम हो गई थी, उसने कमलेश से फैसला ले लिया कि वह अपने कोख से बच्चा नहीं जन्म देगी, नहीं तो अपने बच्चों के लालच में इन बच्चों के साथ शायद न्याय ना कर पाए, उनके साथ सौतेला व्यवहार ना हो। इस वजह से उसने यह फैसला ले लिया। लेकिन आलिशा की सास ससुर ने आलिशा को समझाया, नहीं बेटी, हर औरत को जीवन में माँ बनना चाहिए। अगर ईश्वर की मर्जी से माँ नहीं बनी, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। एक औरत तभी पूर्ण होती है जब उससे एक ज़िंदगी जन्म लेती है। कुछ सालों बाद आलिशा ने भी एक लड़के को जन्म दिया और उसके बाद उसने अपना ऑपरेशन करा लिया। आलिशा कमलेश की पहली पत्नी के बच्चों और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।